हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का अगला बिंदु शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला बिंदु है वायनाड सभी जनजातीय लोगों का बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छे कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। केरल के वायनाड, ये वही वायनाड है जहां से राहुल गांधी सांसद थे, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये यहीं से सांसद से जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अच्छे बिंग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में उपलब्धि हासिल किया है। अगला बिंदु है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाएगा। 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर का, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में उधमपुर से कटरा है, दूसरे खंड में कटरा से बनिहाल है, तीसरे में बनिहाल से काजीकुंड है और चौथे में काजीकुंड से बारामूला है। यानी कि ये उधमपुर, कटरा, बनिहाल, काजीकुंड, बारामूला के तहत विकसित किया जाएगा। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम यानी असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंग लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में T49 देश की सबसे लंबी सुरंग है। तो यही ध्यान रखना है T49 के बारे में। T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। घोड़े की नाल के आकार की है। एस्केप टनल कटरा बनिहाल खंड पर सुबरखारी स्टेशन के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया गया है। अगला बिंदु है तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन,
तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च किया है। तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान इसके बारे में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सूचना दी है। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8-9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल थे। ये राष्ट्रीय मिशन हैं: राष्ट्रीय सौर मिशन, नंबर 2 है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, 3 है सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, 4 है राष्ट्रीय जल मिशन, 5 है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन और 6 है एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, 7 है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और 8 है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अगला बिंदु है धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। केरल का कन्नूर जिला है, वहाँ पे एक धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के पिनरई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्येक स्थानीय निकाय बोर्ड में पुस्तकालय बनवाया गया है। 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था, जिसे पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे यह पूर्ण रूप से पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। पुथवालियन नारायण पडिक्कर P.N. पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1996 में P.N. पडिक्कर ने सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वायनादिनम यानी कि रीडिंग डे के रूप में घोषित किया था। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों में पांडुलिपि संग्रहण का शुभारंभ किया गया है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपि का संग्रह किया गया है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करते हैं। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला बिंदु है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज और औद्योगिक सीवेज, तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कुल तरल सीवेज में से लगभग 99% घरेलू सीवेज का हिस्सा होता है। तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरियम तकनीकी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। यानी तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटो तकनीकी के माध्यम से अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरह अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल से पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है और इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD है, मिलियन लीटर पर डे, यानी 5 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से इसे शुद्धिकरण किया जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरियम तकनीकी का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी के द्वारा किया जाएगा। फाइटो अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना तृतीय के तहत किया गया है। अगला बिंदु है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित आवासीय सोसाइटी बिवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। बिवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी और सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही बिवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।